मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो ये संदेश देता है कि आप किसी को तकलीफ न दीजिए और अपने सुरक्षा का ध्यान रखिए। पूर्व समय की बात है, एक नदी के किनारे 5 सुंदर गांव बसे हुए थे, जिनका नाम क्रमशः राजपुर, इंद्रपुर, शिवपुर, जगदीशपुर और हरसिंहपुर। क्योंकि यहाँ का मुख्य व्यवसाय किसानी था, यहाँ के लोग कृषक थे और वो लोग गाय भैंसों का पालन भी करते थे। उस गांव के बगल में एक छोटी सी पहाड़ी थी। उस छोटी सी पहाड़ी पर चरवाहे अपने मवेशियों को लेकर चराने जाया करते। अचानक एक दिन वहां सांप आया। उस सांप ने एक लोग को डस लिया, एक चरवाहे को डस लिया। वहां भगदड़ मच गई। फिर क्या था, प्रत्येक दिन वो सांप जो है किसी न किसी को नुकसान पहुंचाता था, जिसके कारण वहां आतंक मच गया। एक दिन गांव वालों ने सब इकट्ठा होकर परामर्श किया कि इस समस्या का समाधान कैसे निकले। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हमारे गुरुदेव से हमें इस समस्या को बताना पड़ेगा। सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर गुरुदेव के पास गए और अपनी समस्या उन्होंने वहां कह सुनी। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, आप लोग अपने अपने घर को चलिए, मैं इस समस्या का समाधान कल कर देता हूं। तो गुरुदेव उस छोटी पहाड़ी पर दूसरे दिन आए। उन्होंने सर्प को बुलाया और सर्प से कहा कि आप लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं, आपका आतंक बहुत बढ़ गया है। मैं आपको आदेश देता हूं कि आज के बाद आप किसी को नहीं काटेंगे। तो सर्प ने कहा कि गुरुदेव की जैसी आज्ञा। और गुरुदेव आकर गांव में ये ऐलान कर दिया कि आप लोग अब निडर होकर उस छोटी सी पहाड़ी पर जाइए, अपने मवेशियों को चराइए। अब आपको सर्प किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। अब गांव के चरवाहे ठीक उसी तरह से प्रत्येक दिन अपने मवेशियों को लाते हैं, चराते हैं और धीरे धीरे फिर वे सर्प की बिल के पास नजदीक आते हैं। वो देखते हैं कि सर्प जो है बैठा हुआ है और वो आपस में चर्चा भी करते हैं कि गुरुदेव ने कहा था कि सर्प अब नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सर्प किसी को काटेगा नहीं, तो देखते हैं कि क्या इसका प्रभाव। तो एक चरवाहा गया और सर्प को अपने दंदे से उछाल दिया। फिर हंसते हंसते दूसरे चरवाहे ने उस सर्प को डंडे से उछाल दिया। अब क्योंकि गुरुदेव का आदेश था, इसलिए सर्प ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब क्रम से यही प्रत्येक दिन की प्रक्रिया बन गई। चरवाहे आते थे और अपने खेल खेल में ही उस सांप को उछाल दिया करते। एक हफ्ते के बाद गुरुदेव ने सोचा कि चलकर देखें कि अब क्या हाल है। सर्प के पास आए और सर्प को इस दशा में देखकर गुरुदेव बहुत दुखी हुए। सर्प से पूछा कि आखिर आपकी हालत कैसी? ये हालत आपकी किसने किया, कैसे हुआ? सर्प ने कहा कि गुरुदेव आप ही ने कहा था कि अब किसी को काटोगे नहीं। गुरुदेव बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि मैंने काटने के लिए मना किया था, लेकिन आपको तो फुफकारना भी आता है। मैंने ये तो नहीं कहा था कि आप सुरक्षा मत करिएगा। अरे ठीक है, अब आप काटिएगा नहीं, लेकिन अपनी फुफकार से सबको भगा सकते हैं। किसी को नुकसान न करिए, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। ऐसा कहकर गुरुदेव चले गए। दूसरे दिन फिर चरवाहे आए और वो सर्प की बिल के पास नजदीक आते चले गए और जैसे ही उन्होंने डंडे से उसको उछालना चाहा, सर्प फुफकार कर दौड़ा और चरवाहे जो है जोर जोर से भाग गए। फिर क्या था, अब चरवाहे उसको नजदीक आने में डरते थे और कभी चरवाहे अगर उसके नजदीक आने का प्रयास भी करते थे तो सर्प जो है फुफकार कर दौड़ देता था और चरवाहे भाग जाते थे। अब चरवाहों को भी अपने मवेशियों को चराने में कोई दिक्कत नहीं थी और सर्प भी अपनी सुरक्षा करने में समर्थ था। तो कहने का मतलब यह है
कि आप किसी को नुकसान न पहुंचाइए, परंतु अपनी सुरक्षा का ध्यान बखूबी दीजिए।